ओम शांति। आज की मुरली 1-3-25 प्राप्त मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत एहो प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देवधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत, एहो वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चे को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। एहो जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप को याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको यात्रा, याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। एहो वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रैक्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव भगवान उवास। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के है। इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परमपिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके। बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत एहो प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे है। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गया विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि बिना शांति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं। हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वही प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदर है। बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते हैं, मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्मों को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वही है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वही भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाए लिए कहा जाता है ऊपर में लिखना है, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता कह न सके।
तुम्हारा बुद्धि जोग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मादर है सर्विस पर। अच्छी रीति होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत बुद्धि नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनशंति। यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा नमो कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यहो भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है विनाश करे विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा ये हो रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जगती है, कहते भी है राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमोप्रधान से शतोप्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देहों से प्रीत है या मित्रों संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को शिव अल्प और बेग का रास समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कहे याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्रों में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सिबलिंग लगा रहे हैं। अभी को रास्ता सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा ले। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमोप्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर हर तरह बुद्धि भटकती होगी तो तमोप्रधान ही रहेंगे। भर सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद, वही धारणा करेंगे। औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। एहो किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप शाहरुख की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तब तो बिना संति भी मनाते हैं ना। किशन राम आदि सब होकर गए हैं तब तो मनाते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं क्योंकि वही आकर बच्चों को विश्व की बात सही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्पों के आशिक आधा कल्पों के आशिक हो। मैं अब आया हुआ हूँ भक्ति मार्ग में। तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं,
भगवान से प्रीत कैसे जुटे सो भारतवासियों को ही बापा को सिखलाते हैं। आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो उससे उस है ही भगवान, उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते भी हो शिव जयंती हीरे तुल्यो है, बाकी सबकी जयंती है कड़ी तुल्यो। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान उपास होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की गृहचरी पहला बार बुद्धि पौड़ी करती है, बाप से ही बुद्धि जो तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि जो अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत हुई ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विधि ही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ती है। भले हो अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझेंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बास आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियाँ उनकी बुद्धि में आएगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते होंगे। कोई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं, अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 माह चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बदलाए थे, अभी तो वही है थोड़ी, अब तो फिर से माला बननी है। सर्विस सिविल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह हो बनते हैं तो कहेंगे हमारा हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगदम्बा, उन द्वारा तुमको सुख धनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चे को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या होगा, क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, एक विधि ही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचरी कभी बुद्धि पर बार न कर दे। 2, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भवो। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी
और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन: युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अब वक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में ये हो ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो साहस परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। आज की विचार 1 मार्च। शांति को बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वह आपके गले में पहना हुआ हार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।